A very warm good evening to all of you once again. Welcome you to my YouTube channel RDK English. I hope you all are actually doing well. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जितने भी हम लोगों ने अभी कंजंक्शन खत्म किए हैं, मतलब कंजंक्शन की सीरीज़ अभी रिसेंटली खत्म हुई है, राइट। तो उन कंजंक्शन के ऊपर बेस्ड किस तरीके से एग्ज़ाम में एरर आती है, आज के लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंत तक बने रहे दोस्तों। मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को कि कंजंक्शन के ऊपर बेस्ड जितनी भी एरर आती ना, आपको उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप कुछ ही सेकंड में उस एरर को टिक करके आगे निकल जाओगे, राइट। तो इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी गारंटेड सक्सेस के लिए आपको करना क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहना है और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा, उसको ध्यान से समझ लेना। जिन बच्चों ने अगर वो तीनों वीडियो अगर नहीं देखे कंजंक्शन के, तो हो सकता थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं कोशिश यहाँ करूँगा कि सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करा दूँ। और जिन बच्चों ने देख लिया उनके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा और आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा किस तरीके से एग्जाम में इन कंजंक्शन के ऊपर बेस्ड एरर आती है, राइट। तो विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहेंगे कुछ एक्सरसाइज आपके सामने। बताएं इनमें क्या दिक्कत है भैया। ना 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 He helped me with the lesson. उसने मुझे लेसन में मदद की। डैश आई शुड फेल। अनलेस क्या दिखाता है, कंडीशन। क्या कंडीशन हो रही है यहाँ पर सेंटेंस में? नहीं है। जैसे कंडीशन कैसे, यदि तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। अनलेस यू कम आई विल नॉट टीच यू। तो कंडीशन तो मुझे लग रहा है कि इसमें है, कंडीशन नहीं है भैया। सो दैट क्या दिखाता है? सो दैट एक प्रकार से पर्पस को दिखा देता है। जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके। खाने का पर्पस क्या है? जिंदा रहना। तो पर्पस भी नहीं है सेंटेंस में। इफ भी दिखाता है कंडीशन को, कंडीशन की बात नहीं हो रही। अगर तुम आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा। अब एक ही बचा है लिस्ट। ही हेल्प्ड मी विद द लेसन, उसने मुझे लेसन में मदद की। वो इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं। और देखो शुड भी लिखा आगे। लेस्ट की पेयर किसके साथ जमती है? शुड के साथ जमती है। तो करेक्ट आपका कंजंक्शन हो जाएगा वहां पर लेस्ट। अगला देखो, डैश हार्ड शी ट्राइड, रानी कुड नॉट मेमोराइज द पोएम। उसने कोशिश बहुत की लेकिन वो पोएम को मेमोराइज नहीं कर पाई। यहाँ पर भी कॉन्ट्रास्ट वाला है। वाइल का तो है नहीं, दो कॉन्टिन्यूस टेंस आएंगे जब वाइल लगाएंगे, दो पैरेलल एक्शन होंगी जब लगाएंगे। बिकॉज रीज़न मार्क करता है। क्या रीज़न आ रहा सेंटेंस में? ठीक है ना, रीज़न दिख रहा है क्या? जैसे वो लेट होगा क्योंकि उसको बस नहीं मिली, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। अब आपके पास बच्चा है नेवरदलेस और हाउएवर, दोनों ही दिखाते हैं कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट दोनों में से नेवरदलेस मतलब उसके बावजूद भी। नेवरदलेस हार्ड सी ट्राइड मतलब उसने बहुत कोशिश की फिर भी वो उसको याद नहीं कर पाई। तो दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो, लेकिन आप जाना किसके साथ भैया? हाउएवर के साथ। हालांकि दोनों एक साथ में नहीं देगा, मैंने यहाँ दोनों एक साथ में रख दिया। मोस्ट एप्रोप्रिएट रहेगा हाउएवर। हाउएवर हालांकि, हाउएवर का मतलब क्या हो जाएगा? हालांकि। और नेवरदलेस इसके बावजूद भी, तो हालांकि ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा। हालांकि उसने बहुत कोशिश की फिर भी वो पोएम को मेमोराइज नहीं कर पाई। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका हाउएवर। आई डैश आई सॉ द स्मोक, डैश आई सॉ द स्मोक या ब्लैंक आई सॉ द स्मोक। आई रियलाइज दैट फायर ब्रोक आउट इन द हाउस। मुझे धुआं दिखाई दिया, मुझे लगा कि यार फायर जो है, आग है, वो लग गई घर में, है ना। अब बताओ नो सूनर के बाद में क्या आता है भैया? ये नो सूनर की ज़रूरत है क्या? नहीं। नो सूनर के बाद में क्या आता है? इन्वर्जन आता है। अगर ये सेंटेंस पास्ट में तो डिड आता है, जो कि नहीं है, ठीक है ना। नो सूनर तो आएगा नहीं। हाउएवर कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है क्या? कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखा रहा है। एक बात पॉजिटिव दूसरी बात नेगेटिव नहीं है, कॉन्ट्रास्ट भी नहीं है इसमें। देखो ना कॉन्ट्रास्ट है ना कि आई सो द स्मोक आई रियलाइज दैट फायर वर्क आउट इन दैट हाउस। मैंने धुआं देखा, मुझे रियलाइज हुआ। सिंपल बात, सिंपल स्टेटमेंट है। बिकॉज तो आएगा नहीं, रीजन नहीं मार्क करा। अब एक ही बचा एज सुन, जैसे ही मैंने धुआं देखा, एज सुन एज आई सो द स्मोक आई रियलाइज। ये भी मैं बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज करा रहा हूँ, थोड़ा सा एडवांस में लेके आपको चलूंगा, राइट। चलिए कुछ और एक्सरसाइज। डेस इट वॉज रेनिंग आउटसाइड वी डिसाइडेड टू प्ले क्रिकेट। बाहर बारिश हो रही थी फिर भी हमने क्रिकेट खेलने का क्या किया? निर्णय लिया। देखो एक बात तो क्या हो गई,
नेगेटिव हो गई। अब आप क्रिकेट खेलना चाह रहे हो और बारिश हो रही तो आपके लिए तो वो नेगेटिव है। और दूसरी बात क्या हो गई, पॉजिटिव। आपने पॉजिटिव क्या बोला कि फिर भी हमने डिसाइडेड किया क्या करने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। या आप इसको पॉजिटिव कर सकते हो, मतलब वक्ता के लिए तो नहीं होगा ना। तो भैया इन सेंटेंसेस में कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब एक बात नेगेटिव तो दूसरी बात पॉजिटिव है। तो कॉन्ट्रास्ट हो रहा तो अनलेस का काम नहीं है, बिकॉज तो रीजन मार्क करता है। दो इफ का काम भी नहीं, अब एक ही ऑप्शन बचता है दो। हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी हमने खेलने का निर्णय लिया है, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। एक बात पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव, एक बात नेगेटिव तो दूसरी पॉजिटिव। शी वॉज टायर्ड, वह थक गई थी। डैश ही डिसाइडेड टू फिनिश द प्रोजेक्ट, फिर भी उसने, अब देखो सो तो आएगा नहीं, एंड भी नहीं आएगा, कंडीशन भी नहीं है, अब एक ही बच्चा आपका येट। चलो यहाँ तक तो आसान है। और देखो कुछ सेंटेंसेस और, राम एंड कृष्णा डिसाइडेड टू गो टू पार्टी। ऑल्दो कॉन्ट्रास्ट नहीं हो रहा है, एक ही सेंटेंस है। दो नाउन जुड़े हुए हैं किससे भैया, दो नाउन जुड़े हुए हैं एंड, और एंड के साथ पेयर किसके आती है, बोथ। दोनों ने निर्णय लिया बाहर जाने का, राइट। अगला देखो तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, बोथ। ही वर्कड हार्ड, उसने कठोर परिश्रम किया। ही कुड गेट गुड मार्क्स, अब देखो यहाँ पर उसने कठोर परिश्रम किया और वो उसने नंबर प्राप्त कर, वो मतलब नंबर प्राप्त कर सका। क्या कॉन्ट्रास्ट हो रहा, क्या नहीं, कॉन्ट्रास्ट होता तो क्या होता, कुड नॉट गेट अ गुड मार्क्स, ऐसा होता। सो दैट, बिकॉज तो रीजन मार्क करता है, अनलेस कंडीशन बताता, ऑल दो कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। अब एक ही है उसका, सो दैट पर्पस क्या था उसका, उसने मेहनत की ताकि वो अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। चलो अब जाओ जरा मेन क्वेश्चन पे फटाफट। अभी तो मैंने आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कराए, अब थोड़े से एरर डिटेक्शन टाइप क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। इनमें से भी ज़्यादातर गलती आती है दोस्तों, और ये अगर आपने समझ लिया तो समझ जाना कंजंक्शन से रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं होगी। समझ गए। चलो बताओ पहले क्वेश्चन में क्या लग रहा है आपको। मिस्टर शर्मा वॉज नॉट ओनली सिंपैथेटिक टू द रिच पर्सन बट ऑल्सो टू द पुअर वंस। तो जो मिस्टर शर्मा है उसका सिंपैथेटिक मतलब उसकी जो करुणा एक प्रकार से किसके प्रति नहीं थी, सिर्फ रिच पर्सन के लिए नहीं थी, बल्कि उसकी पुअर लोगों के लिए भी क्या थी, उसकी संवेदनशीलता थी, राइट। तो वो सिर्फ अमीर लोगों के प्रति नहीं उसका रुझान था, संवेदनशील नहीं था, बल्कि गरीब लोगों के प्रति भी था। तो अब आपको क्या करना है, इस सेंटेंस में गलती क्या है वो समझने के लिए आपको ये देखना है बट ऑल्सो। बट ऑल्सो के बाद में क्या आ रहा है भैया, टू द पुअर। तो नॉट ओनली के बाद भी क्या आना चाहिए, नॉट ओनली के बाद में भी आना चाहिए ना, टू द रिच। तो मैंने क्या बोला था आपको उस दिन जब मैं कोरिलेटिव कंजंक्शन पढ़ा रहा था कि भैया यदि बट ऑल्सो के बाद में जो आया तो वो नॉट ओनली के बाद में आएगा। तो क्या करना है, ये सिंपैथेटिक जो शब्द है, संवेदनशील व्यक्ति, इसको उठा के इससे पहले रख दो। मिस्टर शर्मा वॉज सिंपैथेटिक नॉट ओनली टू द रिच पर्सन बट ऑल्सो टू द पुअर पर्सन। समझ गए। या इस पार्ट में गलती है, आपको नॉट ओनली को सिंपैथेटिक के बाद में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, When he was driving car, I was talking on the phone। जब वो कार चला रहा था मैं मोबाइल पे बात कर रहा था। अब एक बात है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, हाँ सर पास्ट कॉन्टिन्यूस, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस, हाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस। दो एक्शन चल रहे हैं, पैरेलल है, साथ साथ चल रहे हैं। जब दो एक्शन साथ साथ चले, एक साथ साथ घटित हो, तो वहाँ पर when का प्रयोग नहीं करते दोस्तों, वहाँ पर प्रयोग करते हैं while का। किसका प्रयोग करते हैं, while का। तो सर when का कब करते हैं बेटा, एक काम चल रहा है, जैसे days I came, he was sweeping। देखो बहुत झाड़ू दे रहा था, ये काम तो चल रहा था पहले से, ये काम पहले से चल रहा था, और अचानक से एक शॉर्ट एक्शन हुआ। कौन सा एक्शन हुआ, शॉर्ट एक्शन हुआ। तो याद रखना, एक काम पहले से चल रहा है लॉन्ग एक्शन, और अचानक से एक शॉर्ट एक्शन हो। अचानक से हो तो ऐसे सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, व्हेन। जब मैं आया तो वह पोछा लगा रहा था, लेकिन दो जब साथ साथ चल रहे हैं पहले से ही, तो उनको जोड़ने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं भैया, while का प्रयोग करते हैं, जबकि के लिए, है ना। मैं पढ़ा रहा था जबकि तुम सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग while I was teaching। याद आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, while I came he was mopping। मैंने अभी जो बताया वही होगा। अब क्या आएगा यहाँ पर, अब आपको लगाना है when I came। जब मैं आया तो वो क्या कर रहा था, पोछा लगा रहा था। तो ये काम पहले से चल रहा था, इसका आना हुआ है शॉर्ट एक्शन और ये लॉन्ग एक्शन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4।
राम हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड ही डेयर नॉट स्टार्ट अ फैक्ट्री नॉर एर। अब बताओ इसमें गलती क्या है। राम के पास बहुत सारा पैसा था और उसमें हिम्मत नहीं थी फैक्ट्री को शुरू करने की। इसमें कुछ देखो, एक तो बहुत सारा पैसा था लेकिन हिम्मत नहीं थी फैक्ट्री को शुरू करने की। अब ये कॉन्ट्रास्ट ही जा रहा है एक प्रकार से सेंटेंस में, तो एंड का तो काम होगा नहीं, तो यहां पर आप लगा सकते हो येट। क्या लगा सकते हो? येट। फिर भी राम हैज अ लॉट्स ऑफ मनी येट ही डेयर नॉट स्टार्ट अ फैक्ट्री। राम के पास बहुत सारा पैसा था फिर भी उसमें हिम्मत नहीं थी। कॉन्ट्रास्ट से जा रहा है सेंटेंस में, एक बात पॉजिटिव तो दूसरी क्या है? नेगेटिव। Because he is intelligent, therefore he gets good marks in all the examination. क्योंकि वह इंटेलिजेंट था, therefore का मतलब भी होता है इसलिए, अतः, और because का मतलब भी होता है इसलिए। दो रीजन मार्क करने वाले कंजंक्शन एक साथ नहीं आते। या यूं कहें कि अगर बिकॉज आ गया, बिकॉज से आपने पहले ही रीजन मार्क कर दिया तो फिर आपको देयरफॉर लगाने की जरूरत नहीं। दो कंजंक्शन साथ में नहीं आते। तो गलती कहाँ भैया? इसको ड्रॉप करना है आपको, राइट। सिंपल लिखना है बिकॉज ही इज एन इंटेलिजेंट ही गेट्स अ गुड मार्क्स इन ऑल द एग्जामिनेशन। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताएं इसमें गलती क्या है। नो सूनर डिड ही केम आउट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। जैसे वो आया इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई भाई? चली गई, ठीक है ना। इसमें क्या दिक्कत है? देखो नो सूनर लिखा हुआ है, डिड लिखा हुआ है, केम नहीं आएगा यहाँ पर, कम आएगा क्योंकि डिड आप ऑलरेडी लिख चुके हो। आउट व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। बेटा नो सूनर के साथ जो पेयर जमती है ना वो व्हेन की नहीं होती, वो किसकी होती है? देन की होती है। तो गलती कहाँ है वहाँ पर? देन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, एज सुन एज ही गॉट हिज रिपोर्ट कार्ड देन ही स्टार्टेड स्माइलिंग। जैसे उसको अपना रिपोर्ट कार्ड मिला वो मुस्कुराना शुरू कर दिया। एज सुन एज के साथ पेयर किसकी जमती है? ये कहाँ से आ गया? एज सुन एज के साथ किसकी पेयर जमती है भैया? कोई पेयर नहीं जमती। एज सुन एज के साथ में जब एक सेंटेंस खत्म हो जाता है तो कॉमा लगाते हैं भैया, और वहाँ पर कुछ नहीं आता, कुछ दे दे तो उसको काट देना। नो सूनर के साथ देना आता है, एज सुन एज के साथ नहीं आता है। चलो, ही इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट दैट वी थिंक। वह उतना इंटेलिजेंट नहीं है कि हमने सोचा था। एस के साथ पेयर किसकी जमती है भैया? एस की। वो उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना हमने सोचा था। ही इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज वी थिंक। इसको दूसरे तरीके से ऐसा बना सकते हो, ये भी सही है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं? सो एज। क्या लगाते हैं भैया? सो एज। तो इसको भी आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। ही इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज वी थिंक। वो उतना इंटेलिजेंट नहीं जितना हमने सोचा था। एज कहाँ लगाते हैं? पॉजिटिव कंपैरिजन करते हैं। जैसे तुम उतने ही इंटेलिजेंट हो जितना मैंने सोचा था। यू आर एज इंटेलिजेंट एज आई थॉट, राइट। बोथ राम एज वेल एज रोहन आर रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। दोनों राम और रोहन दोनों ही आपके क्वेश्चन का आंसर देने को तैयार। भैया बोथ के साथ पेयर किसकी जमती है? एज वेल एज की जमती है क्या? नहीं जमती है ना, तो किसकी जमती है? सर बोथ के साथ तो हमने एंड देखा है। बिल्कुल एंड लगा दो, काम हो जाएगा आपका। अगला, बिकॉज शी डिड नॉट लव हिम शी हैड टू मैरी हिम। देखो क्योंकि वो उससे प्रेम नहीं करती थी फिर भी उसको शादी देना पड़ा, मतलब ओखली में से रखना पड़ा। एक तो प्यार नहीं करती थी फिर भी शादी करना पड़ा। तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? कॉन्ट्रास्ट पैदा हो रहा है। एक बात पॉजिटिव, दूसरी हो जाएगी नेगेटिव। ये बात क्या है? पॉजिटिव उसके लिए, और वो उधर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो बिकॉज जो है, तो यहाँ पर बिकॉज की ज़रूरत नहीं है, आप लगा दो यहाँ पर ऑल्दो। ऑल्दो दो में से कुछ भी लगा सकते हो। ऑल्दो क्या जाएगा? ऑल्दो शी डिड नॉट लव हिम। हालांकि वो उससे प्रेम नहीं करती थी लेकिन फिर भी उससे शादी करना पड़ा। यू कैंट लिव अ हेल्दी लाइफ ऑल्दो यू स्टॉप स्मोकिंग। देखो तुम हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते हो, तुम स्मोकिंग तुम्हें स्टॉप करना चाहिए। तो इसमें तो कॉन्ट्रास्ट हो नहीं रहा है कि तुम हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते हो अगर तुम स्मोकिंग स्टॉप नहीं। कंडीशन है, देखो कंडीशन यहाँ पर यह है कि आप हेल्दी लाइफ को नहीं जी सकते हो। कब तक? जब तक आप स्मोकिंग को नहीं छोड़ते हो। तो ये हटाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा अनलेस कंडीशन दिखा रहा है ना। कंडीशन क्या है? आप हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते हो। कब तक? जब तक आप स्मोकिंग नहीं छोड़ोगे। तो यू कांट लिव अ हेल्दी लाइफ अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग, ठीक है ना। तो तब तक जब तक तुम स्मोकिंग को छोड़ोगे नहीं। तो कंडीशन के लिए आप अनलेस का प्रयोग करोगे, तो अनलेस हो जाएगा। He will come to work though it does not rain tomorrow। वह काम पे आएगा यदि कल बारिश नहीं होगी। कंडीशन यहाँ पर क्या हो रहा है?
कंडीशन कब आएगा काम पे, यदि कल बारिश नहीं होगी। तो ये आपका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव में अनलेस का प्रयोग कर नहीं सकते हो। यहाँ पर ऊपर वाले में अनलेस का प्रयोग किया तो सर क्या यहाँ भी कर दें, नहीं, यहाँ पर इफ लगाना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है ना। ही विल कम टू वर्क इफ इट डज नॉट रेन टुमारो, अगर कल बारिश नहीं होगी तो, राइट। आगे, द एग्जाम वॉज नॉट सो ईजी, एग्जाम उतनी आसान नहीं थी दैट एवरीवन हैड एक्सपेक्टेड। तो देखो, द एग्जाम वॉज नॉट सो ईजी, सो के साथ पेयर किसकी जमती है, एस की जमती है। दैट का काम यहाँ पर है नहीं, कंपैरिजन हो रहा है। ये एग्जाम उतनी आसान नहीं थी जितना हमने सोचा था, तो सो के साथ भी एस का प्रयोग होता है, राइट। तो आपको ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है, बड़ी बारीकी से समझना है, सेंटेंस को पढ़ना है। ये नहीं कि हाँ अच्छा ये हो गया खटाखट कर दिया, बेटा ऐसे में लटक जाओगे। आपको पहले तो सेंटेंस को समझना है, कहना क्या चाह रहा है, नेगेटिव मीनिंग है, पॉजिटिव मीनिंग है, कंपैरिजन हो रहा है, कंडीशन बता रहे, क्या कर रहा है, सेंटेंस को समझना पड़ेगा। मिस्टर गुप्ता वॉज नॉट ओनली वेरी सक्सेसफुल एंड हम्बल ऑल्सो। अब देखो यहां पर आपको एक चीज ये देखना है, नॉट ओनली के बाद में क्या आया, वेरी सक्सेसफुल, तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या आना चाहिए, बट ऑल्सो हम्बल। एडजेक्टिव के बाद में एडजेक्टिव आना चाहिए ना, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं, इसके अनुसार कैसे रखोगे आप, आगे कुछ है ही नहीं ना भाई। आपको रखना पड़ेगा, अगर नॉट ओनली के बाद में सक्सेसफुल आया तो बट ऑल्सो के बाद भी रख दो, या बट ऑल्सो के बाद कुछ आया हम्बल आया तो नॉट ओनली के बाद रख दो। तो यहाँ पर एक गलत है ना, ऑल्सो यहाँ रख दिया उसने, बट ऑल्सो हम्बल, इस तरीके से रखना पड़ेगा, ग्रामेटिकली करेक्ट है। अभी सर आपने बोला कि बट ऑल्सो के बाद में रखना, हाँ मैंने बोला था, लेकिन बट ऑल्सो सिर्फ ऑल्सो दिया उसने, बट तो दिया नहीं है, तो आपको सही करेक्ट जमाना पड़ेगा ना दोनों लगा के, बट ऑल्सो हम्बल। ऑल्दो दे वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, हालांकि उन्होंने दिन रात मेहनत की टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन बट दे फेल्ड। लेकिन देखो उन्होंने दिन रात मेहनत की एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, लेकिन वो फिर भी क्या हो गए, फेल हो गए। क्या लग रहा है कौन सी सिस्टम गलती, ऑल्दो दे वर्कड हार्ड डे एंड नाइट टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन बट दे फेल्ड। अच्छा ऑल्दो बिल्कुल सेंटेंस में क्या है, कॉन्ट्रास्ट है, ये सेंटेंस क्या है पॉजिटिव, दूसरा क्या है नेगेटिव। अब आपको पता है ऑल्दो के साथ पेयर किसकी जमती है, येट की पेयर जमती है, बट की पेयर नहीं जमती। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये रहे कुछ शानदार बहुत ही प्यारे सेंटेंसेस, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू सॉल्व इट। दो आई वॉज सिटिंग इन द बैक ऑफ द थिएटर, थिएटर के बैक में बैठा हुआ था, आई कुडंट सी द परफॉर्मेंस वेरी वेल। अब देखो मैं कहाँ बैठा हुआ था, थिएटर के पीछे बैठा हुआ था, लेकिन मैं परफॉर्मेंस को देख नहीं सका। कॉन्ट्रास्ट हो रहा है क्या इस सेंटेंस में, नहीं हो रहा ना भाई। अगर आप पीछे बैठे तो सही बात है, आप नहीं देख पा रहे थे, दोनों ही तो नेगेटिव है। अगर उधर होता है कि मैं सब कुछ देख रहा था तो बोल सकते थे कि कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। दो आई वॉज सिटिंग इन द बैक ऑफ द थिएटर, तो इसमें क्या आएगा भाई, दो तो नहीं आएगा क्योंकि कॉन्ट्रास्ट नहीं हो रहा ना। मैं पीछे बैठा हुआ था, मैं कुछ देख नहीं पाया, सही बात है दोनों ही नेगेटिव है, लेकिन मैं पीछे बैठा हुआ था फिर भी मैंने सब कुछ देख लिया, तो एक बात नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव, तब आता ऑल्दो। तो अभी आपको क्या करना है, इसको काट के यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, क्योंकि मैं पीछे बैठा हूँ, सिंस का प्रयोग कर सकते हो आप। किसका, सिंस कंजंक्शन, चूंकि मैं पीछे बैठा हुआ था फिर भी मैं कुछ देख नहीं सका। आई डोंट नो इफ एनी ऑफ द लीडर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी इज कंस्पायरिंग, मतलब षड्यंत्र रच रहे अगेंस्ट द पीएम ऑफ इंडिया और नॉट। मुझे नहीं पता अगर अपोजिशन पार्टी का कोई बंदा जो है, हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर उनके अगेंस्ट अगर षड्यंत्र रच रहे, तो मुझे नहीं पता। तो अब आपको बताओ इसमें आना क्या चाहिए, आई डोंट नो इफ एनी ऑफ द लीडर्स, इफ एनी ऑफ द लीडर, आगे क्या लिखा है भैया, अब इसमें आना क्या चाहिए, मुझे तो सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर और नॉट भी लिखा है। वेदर के साथ किसकी पेयर जमती है, वेदर के साथ नॉट आता ना, वेदर और नॉट, वेदर और नॉट। अगर ये नोट नहीं होता तो इफ़ का प्रयोग सही था, तो हमको इफ़ की जगह क्या लगाना पड़ेगा भैया, वेदर का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आगे सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा आपको ध्यान से। और नोट आया ना, तो और नोट की ये वेदर और नोट किसके साथ आता है, वेदर के साथ आता है ना, मतलब और नोट किसके साथ आता है, वेदर के साथ आता है। ये डाउट दिखाता है, आई डाउट, आई डोंट नो, आई नो, आई डोंट नो, ये डाउट वाले आपने पढ़े होंगे, वेदर अपना इफ़ और वेदर डाउट भी तो दिखाते हैं। In just a few months after having planted, most of the plant
हैव द ईदर ड्राइड अप, कुछ ही महीने में क्या हो गया, बहुत सारे जो प्लांट है वो क्या हो चुके हैं, ड्राइड हो चुके हैं एंड आर सफरिंग ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस। अच्छा, ड्राइड इधर के साथ क्या लगाया भैया उसने, एंड, इधर के साथ और आता है, एंड नहीं आता, इधर के साथ और लगाओगे ना, या तो वो सूख गए हैं या एक प्रकार से क्या हो रहा है, मेंटेनेंस की कमी के कारण ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। बोथ द रिच अलोंग विद द पुअर, भाई बोथ के साथ क्या नहीं आता, अलोंग विथ नहीं आता, अलोंग विथ नहीं आएगा, एंड लगाना पड़ेगा। बोथ द रिच एंड द पुअर अलाइक कंट्रीब्यूट टू द न्यूमरस वॉइसेस प्लैगिंग आवर सोसाइटी एंड कंट्री। तो भैया यहाँ पर आपको बोथ के साथ क्या लगाना, एंड लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, एंड का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ना सिर्फ अमीर बल्कि गरीब भी क्या कर रहे हैं, हमारी जो सोसाइटी है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। शी वॉज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड, वो इतनी सुंदर थी कि उसको किसी के द्वारा, कोई भी यंग मैन के द्वारा क्या नहीं किया जा सकता, रिजेक्ट, और जो उससे शादी करना चाहता था। अब देखो टू का प्रयोग हुआ है, टू की पेयर टू के साथ होती है, इतनी सुंदर की नहीं किया जा सकता, ठीक है। कोई यंग मैन के द्वारा हु विश टू मेक हर हिज वाइफ, क्या लग रहा है इसमें, क्या गलती है, कोई गलती नज़र आ रही, कोई गलती नहीं है, नो एरर है, सही तो है, टू के साथ पेयर टू के साथ है। नो सुनर हैड द ट्रेन अराइव्ड व्हेन एवरीवन रश्ड टुवर्ड्स द कंपार्टमेंट, जैसी ही ट्रेन आई सभी किसकी ओर भागे भैया, कंपार्टमेंट की ओर भागे, राइट। टू ग्रीट द पीएम हु वॉज ट्रेवलिंग बाय द ट्रेन, इसमें क्या है, नो सुनर के साथ क्या आता है, ठीक है, इन्वर्जन है आपका नो सुनर। बस याद रखना कि नो सुनर के साथ क्या नहीं आता, वेन नहीं आता, नो सुनर के साथ, एक सेकंड रुक जाओ, नो सुनर नहीं वो, हाँ जी, नो सुनर के बाद क्या आता है, नो सुनर के साथ देन आता है ना, वेन नहीं आता, हार्डली के साथ वेन आता है, तो ये ध्यान रखना, बाकी कोई गलती नहीं है, वहाँ पे वेन की जगह आपको देन लगाना पड़ेगा। चलो अगला है, ही वॉज सो क्लेवर दैट एवरीवन्स अटेम्प्ट टू मिसगाइड हिम प्रूव्ड टू बी फ्यूटाइल, वो इतना क्लेवर था कि सभी के जो अटेम्प्ट है उसको क्या करने में लगे हुए थे, उसको फ्यूटाइल, व्यर्थ साबित करने में लगे थे। ही वॉज सो क्लेवर दैट एवरीवन अटेम्प्ट टू मिसगाइड हिम प्रूव्ड टू बी फ्यूटाइल, क्या लग रहा है, वो इतना क्लेवर था कि सभी के प्रयास उसको क्या करने में लगे थे, मिसगाइड, इसमें कोई गलती नहीं है। सो के साथ दैट आ गया क्योंकि आगे आप क्या बता रहे हो, रिजल्ट भी तो बता रहे हो, वो इतना क्लेवर था कि ऐसा, वो इतना क्लेवर था कि ऐसा, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेंटेंस, ही अलाउड मी, उसने मुझे अलाउ किया, टू टॉक टू नो अदर पर्सन बट ही इज लॉयर, उसने मुझे अलाउ किया, टू टॉक नो अदर, नो अदर के साथ बट नहीं आता बेटा, देन आता है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, नो अदर देन, है ना। नो अदर कहीं भी दिख जाए समझ जाना, आगे अगर पेयर जम रही तो उसकी जमेगी किसके साथ, देन के साथ, व्हेन, बट और कुछ भी नहीं होगा, राइट। ही रैन एज फास्ट दैट ही रीच्ड द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट, वो इतना तेज दौड़ा जैसे कि वो 2 मिनट में कहाँ पहुँच गया, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गया। ही रैन एज फास्ट, दैट नहीं आता, एज के साथ एज का मतलब पेयर जमती ना, एज के साथ एज आता, वो उतना तेज भागा जितना कि वो अपनी डेस्टिनेशन पे क्या कुछ ही सेकंड में पहुंच गया। ही रैन एज फास्ट एज ही रीच्ड। चलो अगला है, सी वॉज टू ब्यूटीफुल, ये हो गया हमारा। यू हैव टू डू इट इन जस्ट लाइक आई हैव डन इट, तुम्हें इसको करना है वैसे ही जैसा मैंने किया। तो देखो जस्ट लाइक मतलब उस तरीके से, लाइक आपकी क्या है, प्रेपोजिशन है, आपको कंजंक्शन की ज़रूरत है क्योंकि एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, तो जस्ट एज लिखना पड़ेगा, जस्ट लाइक नहीं लिखना पड़ेगा। यू हैव टू डू इट जस्ट एज आई हैव डन इट, तुम्हें वैसे ही करना है जैसे मैंने किया है। लाइक आपकी प्रपोजिशन, आपको यहाँ पर क्या चाहिए, कंजंक्शन चाहिए, तो जस्ट एज। मेक हैस्ट लिस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन, बिल्कुल लिस्ट के साथ क्या आता है, शुड, बिल्कुल पेयर सही जमी है, लेकिन नॉट नहीं आता इसके साथ, क्या नहीं आता, नॉट नहीं आता। तो मेक हैस्ट लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन को मिस कर जाओ।
तो लिस्ट के साथ क्या आता है, पेयर जमती है, शुड की जमती है, लेकिन नॉट नहीं आता इसके साथ, राइट। स्पीक स्लोली लिस्ट समवन वुड लिसन टू यू, लिस्ट आया, लिस्ट के साथ पेयर किसकी जमती है, शुड की, वुड नहीं आता। अगला, आई हैव नॉट सीन हिम व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आया मैंने उसे नहीं देखा। तो देखो व्हेन आई केम है, व्हेन आई केम हियर, आई हैव नॉट सीन, मैंने उसे नहीं देखा है, जब से मैं आया, व्हेन आई यहाँ पे लगाना पड़ेगा सिंस आई केम इन, जब से मैं आया मैंने उसे नहीं देखा है। पता नहीं, एक लंबी ड्यूरेशन और एक आप सिंपल पास्ट बना रहे हो। जैसे मैं 2008 में खंडवा में आया, आई केम, सॉरी, मैंने उसे नहीं देखा जब से मैं यहाँ आया हूँ, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस आई केम हियर। तो जब से लेके अब तक, तब से लेके अब तक, जब ऐसा बताना हो तब से लेके अब तक बताना हो तो सिंस का प्रयोग क्या करो। पहला सेंटेंस आपका बनता है प्रेजेंट परफेक्ट में और दूसरा बनता है आपका सिंपल पास्ट में। ऐसे सेंटेंस जोड़ने के लिए सिंस का प्रयोग होता है, व्हेन का नहीं होता, राइट। तो आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा, सिंस आई केम हियर, जब से मैं आया। जैसे मैं 2008 में खंडवा में आया, आई केम इन खंडवा इन 2008, सिंस आई हैव बिन लिविंग हियर, सिंस देन आई हैव बिन लिविंग हियर, तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ, तब से लेके अब तक, ये दिखाता है सिंस। व्हेन थोड़ी नहीं दिखाता है। मतलब आप बोल रहे आई हैव नॉट सीन, मैंने उसे नहीं देखा जब मैं आया, जब से मैं आया मैंने उसे नहीं देखा, तो आपको व्हेन के जगह क्या लगाना फर्क, सीन। आई शैल नॉट गो एक्सेप्ट यू परमिट में, मैं आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा, डेज यू परमिट में, जब तक कि आप मुझे परमिट ना दो, अनटिल यू परमिट में, यहाँ पर प्रपोजिशन की जरूरत नहीं, कंजंक्शन की, मैं नहीं जाऊँगा जब तक कि तुम मुझे परमिट नहीं करोगे। तो अनटिल का प्रयोग करना पड़ेगा, कंडीशन है ना भैया कि वो कब तक नहीं जाएगा, जब तक आप कंडीशन नहीं, और टाइम की बात हो रही, टाइम हो रहा ना कि आप जब तक मुझे नहीं बोलोगे मैं नहीं जाऊँगा, ये टाइम ही तो है, टाइम में कंडीशन दिखा रहे हो आप, तो अनटिल का प्रयोग करो यहाँ पर। इन स्पाइट ऑफ, क्या बोला मैंने, इन स्पाइट ऑफ वर्कड हार्ड येट ही डिड नॉट पास। इन स्पाइट ऑफ, देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती है, ऑल्दो का प्रयोग करते हैं बेटा, ठीक है ना। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड येट ही डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन। याद रखना, प्रेपोजिशन आएगी सीधा उसका ऑब्जेक्ट आएगा, कोई नाउन प्रोनाउन सॉरी कोई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ही हैड हार्डली रिटर्न 2 पेजेस, बड़ी मुश्किल से उसने 2 पेजेस लिखे थे। देन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ, क्या हो गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई। हार्डली, ही हैड हार्डली रिटर्न 2 पेजेस, देखो हार्डली के साथ किसकी पेयर जमती है भैया, देन नहीं होता, हार्डली के साथ आता भैया व्हेन का प्रयोग होता है। क्लियर मेरा पॉइंट, हार्डली के साथ व्हेन आता, बस इतना आपको याद रखना है, आपके क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। ऑल्दो ही वॉज इन्वाइटेड एट द लास्ट मिनट, हालांकि उसको लास्ट मिनट में इन्वाइट किया गया था। ही कुड नॉट प्रिपेयर प्रॉपरली फॉर द सेमिनार, लास्ट में उसको इन्वाइट किया गया था, वो खुद प्रिपेयर नहीं हो पाया किसके लिए, सेमिनार के लिए, तो इसमें कॉन्ट्रास्ट तो हो ही नहीं रहा है। अगर ऐसा आता कि ऑल्दो ही वॉज इन्वाइटेड एट द लास्ट मिनट येट ही कुड डिलीवर्ड स्पीच, फिर भी उसने क्या करा, स्पीच दी, तो ये कॉन्ट्रास्ट होता है कि एक नेगेटिव बोल रहे हो दूसरा पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं हो रहा है, तो अब क्या करोगे आप, बिकॉज ही वॉज इन्वाइटेड एट द लास्ट मिनट ही कुड नॉट, तो यहाँ पर आप बिकॉज लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, क्योंकि उसको लास्ट में इन्वाइट किया गया था इसलिए वो प्रिपेयर नहीं कर पाया सेमिनार के लिए अपने आप को, सही है। बिकॉज रीज़न है ना भैया, ये किस कारण, या रीज़न या फिर सिंस भी लगा सकते हो, चूंकि सिंस ही वॉज इन्वाइटेड एट द लास्ट मिनट ही कुड नॉट प्रिपेयर प्रॉपरली फॉर द सेमिनार, क्योंकि उसको क्या किया भैया, लास्ट में इनवाइट किया गया था। सिंस मुझे लगता है ग्रामेटिकली अच्छा रहेगा, बिकॉज से बेहतर रहेगा सिंस, ये रहेगा एप्रोप्रिएट वर्ड। सिंस चूंकि उसको लास्ट में इनवाइट किया गया था तो उसने अपने आप को सेमिनार के लिए तैयार नहीं कर सका वो, तो ये रहेगा, बाकी इसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं हो रहा है। वेदर और नोर, वेदर के साथ तो नोर नहीं आता है, नॉट आता, वेदर और नॉट, वेदर यू कम और नॉट दे, बाकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। अगला है द स्टोर सेल्स वेरियस टाइप्स ऑफ क्लोथिंग, ये स्टोर में कई प्रकार की क्लोथिंग है। सच दैट, सच दैट क्या दिखाता है बेटा, सच दैट जब भी आ गया तो कंडीशन दिखा गया, परिणाम दिखाएगा, रिजल्ट को दिखाता है ना सच दैट। तो यहाँ तो आप क्या दिखा रहे हो, एग्जाम्पल दे रहे हो, तो एग्जाम्पल के लिए क्या लगाते हो, सच एज। आई हैव मैनी मोबाइल्स सच एज नोकिया सैमसंग वगैरह वगैरह, ऐसा बोलते हो तो सच एज का प्रयोग करते हैं जब हम लोग को एग्जाम्पल देना है। लेकिन सच दैट कब बोलना है, जब आपको क्या दिखाना है, परिणाम। जैसे ही वर्कड हार्ड, उसने कठोर परिश्रम किया, सच दैट he got a good marks in the examination, इसलिए
ताकि एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। तो सच दैट जब भी आएगा वो रिजल्ट को दिखाएगा, किसको दिखाएगा, रिजल्ट को। और सच एज एग्जाम्पल को। देखो आगे, ही स्टडीड सो हार्ड, उसने बहुत कठोर परिश्रम किया। सच एज नहीं आएगा, अब आएगा सच दैट। परिणाम क्या निकला उसका, कि उसको क्लास में सबसे अच्छे ग्रेड्स मिले। तो सच दैट क्या दिखाता है, परिणाम दिखाता है, और सच एज एग्जाम्पल दिखाता है। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दीज आर सम एक्सरसाइज देन आई ट्राई टू मेक यू इनकलकेट। इतना पढ़ने के बाद में आपको एक पैटर्न पता चल गया होगा किस तरीके से कंजंक्शन के ऊपर बेस्ड एग्जाम में एरर आती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन।